हेलो मैम। आज के जनसत्ता न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में कोई ऐसा आर्टिकल है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो? हाँ, एक आर्टिकल आया है डिजिटल संचार में भविष्य की भाषा। इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो ये जो पूरा आर्टिकल है वो डिजिटल युग में भाषा के बदलते स्वरूप को समझाते हुए विशेष रूप से संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता पर ध्यान दिलाता है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है फोर्ब्स पत्रिका की। इसने ये कहा है कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है और ये दुनिया की सबसे तर्कसंगत और व्याकरणीय दृष्टि से वैज्ञानिक भाषा है। आपको बता दें कि संस्कृत की व्याकरण प्रणाली को 3000 से भी अधिक वर्ष पहले महर्षि पाणिनि ने संहिताबद्ध किया था और अब इसी के साथ भारत, अमेरिका और जर्मनी सहित कई देशों के तकनीकी एवं भाषा वैज्ञानिक पाणिनि के संस्कृत सूत्रों से एक गणितीय सूत्र तैयार करें जो कि कंप्यूटर को सरलता से समझ में आ जाए। इसे विकसित कर लिए जाने के बाद पाणिनि के सूत्रों से कंप्यूटर को पहली प्राकृतिक भाषा मिल जाएगी जिसका उपयोग नासा की प्रयोगशाला से लेकर दुनिया की अधिकांश प्रयोगशालाओं में होगा। हालांकि व्याकरण की ये सूत्र एकदम कंप्यूटर की भाषा कोबोल और फोर्ट्रॉन से मिलते जुलते हैं। कोबोल यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और ये एक अंग्रेजी जैसे ही प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित किया जाता है। वहीं दूसरी लैंग्वेज है फोर्ट्रॉन यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे जॉन बैकस और उनके सहयोगी ने 1957 में IBM में विकसित किया था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा लैंग्वेज के बारे में। वहीं संस्कृत कंप्यूटिंग की भाषा में उपयोगी साबित हो जाती है तो डिजिटल भारत की भाषा संस्कृत हो जाएगी। और विज्ञान का एक नया शोध है जिसके अकॉर्डिंग भारतीयों पश्चिमी विधियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में जब सुपर कंप्यूटर नहीं था तब अमेरिका से इसकी तकनीक की मांग की गई थी, लेकिन उसने 1987 में इस तकनीक को देने से साफ मना कर दिया था। देश के पहले सुपर कंप्यूटर परम के निर्माता और सुपर कंप्यूटिंग की शुरुआत से जुड़े विजय पांडुरंग भटकर ने इसे एक चुनौती माना और इसके आविष्कार में लग गए। उनके नेतृत्व में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDAC द्वारा 1991 में विकसित कर लिया गया था और इसी के साथ इसी संस्था ने देश का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 विकसित किया और इसके बाद परम सिद्धि AI नामक सुपर कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके सफलतापूर्वक शुरू हुआ। और आपको बता दें कि इसी के साथ ही भारत का पहला द्रुत गति का सुपर सर्वाधिक क्षमता वाले सुपर कंप्यूटरों में गौरतलब है कि यह भारत का पहला द्रुत गति का सुपर कंप्यूटर था। नवंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 500 सर्वाधिक क्षमता वाले सुपर कंप्यूटरों में भारत के 4 कंप्यूटर शामिल है और ये है एरावत और परम सिद्धि, प्रत्युष और मिहिर। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। और इसी के साथ लेख जो है वो अंत में निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं कि डिजिटल प्रगति और भाषाई विरासत के बीच टकराव नहीं बल्कि समन्वय होना चाहिए। संस्कृत न केवल भारत की सांस्कृतिक पहचान है बल्कि भविष्य की तकनीक दुनिया में भी वह एक मजबूत बौद्धिक आधार प्रदान करती है। और इसी के साथ UPSC से रिलेवेंस देख लेते हैं तो ये आपका GS पेपर 1 भारतीय संस्कृति से संबंधित है और इसी के साथ ये आपका GS पेपर 2 एथिक्स से भी संबंधित है और साथ ही साथ ये आपका SC से भी संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।